नमस्कार साथियों, बीपी दलपरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है, आबाद है, आभार है, इकबाल है, खैरदम है। जैसा कि आप जानते हैं, हम हिंदी साहित्य के भक्ति काल का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले दिनों हमने बात की थी संत काव्य की, और इसी संत काव्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी चल रही है। उस प्रश्नोत्तरी को आगे बढ़ाते हुए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो आज का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम क्या है? तो आपको बताना है कि निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम है। ए ऑप्शन राम भक्ति शाखा, बी ऑप्शन कृष्ण भक्ति शाखा, और तीसरा ऑप्शन है संत साहित्य, और फोर्थ ऑप्शन है सूफी साहित्य। ये पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो साथियों, प्रिय साथियों, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर राम भक्ति शाखा या संत साहित्य या कृष्ण भक्ति शाखा या सूफी साहित्य। तो इसका आंसर होगा संत साहित्य। इसका आंसर सही है। निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम क्या है? संत साहित्य। आपको पता है साथियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण संत काव्य धारा को निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा नाम दिया। आचार्य हजार प्रसिद्ध द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति साहित्य नाम दिया, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा केवल संत काव्य से संबोधित करते थे। अतः निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम हमें संत साहित्य मिलता है। इस वर्ग के कवियों को संत कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी जो ज्ञानाश्रय शाखा के जितने भी कवि है उन्हें संत कवि कहा जाता है, यानी संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। इस शाखा के प्रवर्तक कवि कबीरदास जी हैं, और इनके अलावा रैदास यानी रविदास, गुरु नानक, नामदेव, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास, ज्ञानमार्गी इस शाखा के प्रमुख कवि है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संत काव्य का नाम क्या है? ज्ञानाश्रय, और ज्ञानाश्रय के प्रवर्तक कौन है? कबीरदास जी है। और इसके अंतर्गत जो कवि आए उनके बारे में अध्ययन कर लिया है। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन, कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? यानी कबीरदास जी किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो आपको बताना, आपको पता होगा, अभी ये क्वेश्चन अभी पिछले क्वेश्चन में इसी के बारे में पढ़ा है। संत काव्य धारा का, यानी संत काव्य धारा यानी ज्ञानाश्रय शाखा का प्रतिनिधित्व कौन करता है? कबीरदास जी करते हैं। अगले क्वेश्चन, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो आपको बताना है कि ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। ए ऑप्शन सिद्ध कवि, दूसरा है नाथपंथी, सी भक्त कवि, डी संत कवि। ये पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा संत कवि, यानी ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को संत कवि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते, संत काव्य नाम किसने दिया? आपको ये बताने जो संत काव्य है वो नाम किसने दिया था? तो इसका संत काव्य नाम किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल सांकृत्यायन ने, राम कुमार वर्मा ने, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो बताइए इसका आंसर सही क्या होगा? आपके आंसर का मैं इंतजार कर रहा हूँ। ये पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा हुआ था, और इसका आंसर होगा राम कुमार वर्मा ने संत का नाम दिया था। यानी जो राम कुमार वर्मा ने ज्ञान मार्गी जो शाखा है उसका नाम क्या रखा है? इन्होंने संत काव्य रखा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से संत काव्य की विशेषता नहीं है, उसे छाटिए। आपको छाटना, इनमें से संत काव्य की विशेषता नहीं है, ऐसी कौन सी विशेषता है जो संत काव्य की विशेषता नहीं है? बाहरी आडंबरों का खंडन, गुरु का महत्व प्रतिपादन, या सगुण ईश्वर की उपासना, या जाति पाति का विरोध? ये केबीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ सभी जो प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है वो विगत
किसी परीक्षा यानी किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न है और इन प्रश्नों में से आपको किसी भी एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो साथियों, आप सभी जुड़ जाइए और दूर दराज बैठे सभी विद्यार्थियों के पास में इसे शेयर कर दीजिए, इसलिए इस वीडियो का उनको भी लाभ मिल सके। तो इसका आंसर क्या होगा कि संत काव्य की विशेषता नहीं है। इनमें से ऐसी कौन सी विशेषता है जो संत काव्य की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर है सगुण ईश्वर की उपासना, यानी बाह्य आडंबरों का खंडन, जो संत काव्य इसको मान्यता देता है। गुरु महत्व का प्रतिपादन, ये इसकी विशेषता है। और जाति पाति का विरोध, ये भी संत काव्य के अंतर्गत मिलता है। लेकिन सगुण ईश्वर की उपासना संत काव्य इसकी पुष्टि नहीं करता, यानी ये विशेषता नहीं है। तो साथियों, सगुण ईश्वर की उपासना यानी संत कवि की विशेषता नहीं है। सभी संत मूर्ति पूजा और अवतारवाद के विरोधी थे, ठीक है, परंतु जाने अनजाने के रूप में इनमें से कुछ भी रचनाओं में सगुण तत्वों का समावेश हो गया है। कबीर जैसे महान अद्वैतवादी और निर्गुण दर्शन के संबल प्रतिपादक कवि के काव्य में भी कहीं कहीं सगुण तत्व के दर्शन मिलते हैं। शेष विशेषताएं संत काव्य की ही है। आगे बढ़ते हैं। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति क्या है? यानी इनमें से बताना है कि निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति क्या है। वात्सल रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, या रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध, या आश्रयदाता की प्रशंसा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं कि निर्गुण काव्य धारा की जो प्रवृत्ति में बौद्धों के समान अवतारवाद, मूर्ति, तीर्थ और वर्तमाला आदि सभी आडंबरों एवं रूढ़ियों का विरोध किसने किया था? निर्गुण काव्य धारा में विरोध किया था। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, सदुकड़ी भाषा से आश्य है, यानी जो सदुकड़ी भाषा है इसका मतलब क्या है, इसका आश्य क्या है, इसका अर्थ क्या है? जिसमें कटुक्तियों का प्रयोग हो, जिसमें अक्कड़पन का झलक हो, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, जिसमें साधु संतों की गुप्त बातों का संकेतक हो। ये दिल्ली यानी KBS PGT परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या होगा? जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं और बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, वो सदुक्कड़ी भाषा से संबंधित है। यानी जिन बोलियों के अंतर्गत एक तो प्रांतीय भाषा और बोलियों शब्दों का मिश्रण हो, उसे सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। सदुक्कड़ी भाषा से आशय है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं और बोलियों शब्दों का मिश्रण हो। संत जन भ्रमणशील प्राणी थे, अतः उनकी जो रचनाओं में उन विभिन्न प्रदेशों की बोलियों के शब्द प्रयुक्त हुए हैं। जहां उन्होंने भ्रमण किया, यानी जहां वे घूमे फिरे, वहां की भाषा बोलियों का उन्होंने प्रयोग किया। इन संतों के काव्यों में ब्रजभाषा अवधि, यानी जो इन संत काव्य है इसके अंतर्गत जितने भी कवि है उन्होंने ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, पंजाबी, राजस्थानी आदि भाषा का प्रयोग इन्होंने किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा है। आपसे पूछेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या कहा? तो सदुकड़ी भाषा। और श्याम सुंदर दास ने कबीर की जो भाषा उसे क्या कहा था? पंचमेल खिचड़ी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद रखिए कि पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने बताया था और सदुकड़ी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया था कबीर की भाषा को। तो आपसे पूछे कि कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। और पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा बहुत परिष्कृत परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। पंक्तियों के लेखक कौन है? ऐसा किसने कहा था? यह कोटेशन किसका है कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होते हुए भी कबीर की जो उक्तियां है कहीं कहीं विलक्षण और प्रभाव और चमत्कार है। यानी कबीर की जो भाषा शैली है वो एक विलक्षण
प्रभाव और चमत्कारी थी। ऐसा किसने कहा था? डॉक्टर नागेंद्र जी ने, आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा, या फिर डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह प्रश्न 2 बार जीआईसी परीक्षा 2012 में पूछा हुआ था, फिर ये रिपीट हुआ यूपीपीएससी में एलटी ग्रेड के अंतर्गत 2018 में दोबारा से रिपीट हुआ है। तो आपको ध्यान रखना, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इसका आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने एक विलक्षण प्रभाव और चमत्कार के रूप में देखा था किसकी भाषा को? कबीर की भाषा को। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया गया? तुलसी, सूरदास, कबीर या जायसी। तो इसका आंसर क्या होगा? यानी कबीर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित, यानी इनमें से कबीरदास जी के कवियों में से कबीरदास जी के सबसे कम महत्व दिया गया था, कबीरदास जी को सबसे कम महत्व दिया गया था। यानी किसी कवि को साहित्य में प्रतिष्ठा दिलाने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, लेकिन उन्होंने जहां तुलसीदास, सूरदास, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी स्वतंत्र रूप से विस्तृत समीक्षा लिखी, और वहीं कबीर को इस योग्य नहीं समझा। उनके लिए कबीर का महत्व इतिहास तक सीमित रहा, और इतिहास में भी कबीर के प्रति सम्मान या सहानुभूति का भाव नहीं दिखता है। ऐसा कौन कहता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उनकी दृष्टि में कबीर की भाषा तो पंचमेल है, विचार भी पंचमेल है, प्रतिभा उनमें जरूर बड़ी प्रखर थी, लेकिन उनकी जो उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार भी है, लेकिन कवित्व भी है, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहीं नहीं कहा, ऐसा इन्होंने नहीं माना है। अगला क्वेश्चन, तो आज के लिए इतना ही काफी साथियों, और हमारी रीट से संबंधित फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल की संपूर्ण हिंदी व्याकरण की वीडियो अपलोड हो रही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां से इन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसमें 10 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी चल रही है। आज के लिए इतना ही काफी, और इस टॉपिक के साथ आगे आपसे मुखातिब रहूंगा। आप बीपी दलपरा यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अभी लेता हूं आपसे विदा। फिर मिलूंगा आपको, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। नमस्कार साथियों।